इधर यूजीसी के मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज नाराज है, बीजेपी चुप है और कुछ नहीं कोई बोल रहा। उधर यूपी में दलित वोटों को साधने की नई खींचतान शुरू हो गई है। यूपी में सीएम योगी ने ऐलान कर दिया है कि यूपी में बाबा साहेब अंबेडकर की सभी मूर्तियों पर छतरी लगेगी। ये अपने आप में एक अनोखा ऐलान है, क्योंकि अब तक मूर्तियां लगवाने के ऐलान तो होते थे, लेकिन अब लगी हुई मूर्तियों पर भी छतरी लगाने का ऐलान हो रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है 14 अप्रैल को भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पावन जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बूथ स्तर पर जहां कहीं भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां होंगी, उनके पार्क होंगे, 13 तारीख को स्वच्छता का एक विशेष अभियान उसके आसपास करवाना और 14 अप्रैल को वहां पर जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि के बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़ना। यह सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होगा और स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ ही सरकार ने तय किया है कि प्रदेश भर में जहां कहीं भी संविधान के शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा होंगी, वहां पर प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का काम, उनकी मूर्ति जहां स्थापित होगी वहां पर जो पार्क होगा उस पार्क की बाउंड्री वाल का निर्माण और उसके सुंदरीकरण का काम सरकार अपने पास ले रही है और उस कार्यक्रम का भी हम शुभारंभ करेंगे। अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने यह बड़ा ऐलान करके एक मैसेजिंग दी है। इधर सीएम योगी ने ऐलान किया, उधर एक बड़ी योजना भी लॉन्च कर दी गई है। बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में बीजेपी 403 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यूपी के हर विधानसभा में बाबा साहेब अंबेडकर 10 स्मारकों के विकास के लिए 403 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस काम को पूरा करने के लिए योगी सरकार डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार संत रविदास, कबीर, ज्योतिबा फुले और महर्षि वाल्मीकि जैसे महापुरुषों के स्मारकों का विकास करवाएगी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती है और उसी दिन ये नई योजना जो है वो शुरू होगी। योगी सरकार के इस नए ऐलान को लेकर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है। लोग ये कह रहे हैं कि मूर्तियों पर और पैसा खर्च करने से अच्छा है पैसा हेल्थ केयर, शिक्षा पर खर्च किया जाए। ये तो टैक्स पेयर्स के पैसे का मजाक उड़ाना है। लोग ये कहकर तंज कस रहे हैं कि अमेरिका तो एडवांस एआई वेपन बनवा रहा है, चीन एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसे बिल्ड कर रहा है, लेकिन भारत में मूर्तियों को फंड किया जा रहा है। कुछ लोग ये कहते हुए योगी सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि महापुरुषों का सम्मान तो होना ही चाहिए, इसमें विरोध वाली क्या बात है। अगर महापुरुषों की मूर्तियां चमकेंगी तो इससे ये मैसेज जाएगा कि भारत जो है वो अपने महापुरुषों का कितना सम्मान करता है, किस तरह उनकी विरासत को संजोता है। लेकिन फिर इस तर्क को भी खारिज करते हुए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मूर्तियों के सौंदर्यीकरण से क्या हो जाएगा। महापुरुषों का सम्मान तो उनके विचारों को अपनाने से होता है, वो काम तो कोई भी सरकार करती नहीं है। सीएम योगी जो है उनसे ही नाराजगी जता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये ऐलान तो भगवान राम और कृष्ण की मूर्तियों के लिए होना चाहिए, क्योंकि यूपी भगवान राम और कृष्ण की धरती है। कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब यूपी में राम मंदिर बना तब तो सरकार ने कोई पैसा नहीं दिया, राम मंदिर जो है वो हिंदुओं के दान की राशि से बना। लोग ये भी पूछ रहे हैं कि गुरु आदि शंकराचार्य की भी जयंती आ रही है, योगी सरकार ने उनके सम्मान के लिए कोई ऐलान नहीं किया। एक तरफ यूपी में सवर्ण समाज जो है वो बीजेपी से नाराज है, दूसरी तरफ बीजेपी दलित वोटों को साधने में लगी है, जिससे सवर्णों की नाराजगी और बढ़ सकती है। लेकिन शायद हर पार्टी जो है वो यही सोचकर दाव लगा रही है कि सवर्ण समाज की आबादी तो सिर्फ 10% है, जबकि ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी कहीं ज्यादा है। इसलिए यूपी में पिछड़ों और दलितों को साधने की कोशिश ज्यादा हो रही है और इस काम में हर पार्टी जो है वो लगी हुई है। अंबेडकर जयंती पर मायावती ने लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम करने का आदेश दिया है। इसके अलावा अखिलेश यादव भी गांव-गांव में अंबेडकर जयंती मनाने की तैयारी में हैं। राहुल गांधी तो कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग कर ही चुके हैं।
हम सब लोगों ने मिलकर के यह तय किया है कि एक तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती आ रही है उसको सेक्टर स्तर पे, गांव स्तर पे हम लोग मनाने का काम करेंगे और किस तरीके का संकट है संविधान पर, उस पर चर्चा हम लोग गांव स्तर पे करेंगे। ये अमृत काल नहीं है, ये सनातनियों का संकट काल चल रहा है, जहां संत मारे जा रहे हैं, संत की हत्याएं हो रही हैं, संतों को अपमानित किया जा रहा है। हम सब वो समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जो दिखाया हुआ रास्ता और नेताजी ने जो हम सब लोगों को समाजवादी विचारधारा विरासत भी दी है, उस पे चल करके समाज को नई दिशा देना चाहते हैं। यूपी में होने वाले 2027 के विधानसभा के चुनाव से पहले दलित वोट पर हर पार्टी की नजर है। यूपी में करीब 22% दलित वोट है। वहीं यूपी में आरक्षित सीटें 86 सीट में से 84 दलितों के लिए रिजर्व हैं। अनुमान के मुताबिक प्रदेश की लगभग 150 विधानसभा सीटों पर दलित वोट ही हार और जीत तय करते हैं। मायावती यूपी में दलितों के सबसे बड़ी नेता हैं, लेकिन 2004 के बाद बीएसपी का दलित वोट जो है वो मायावती से छिटक कर बीजेपी के पास जा रहा है। बीजेपी लगातार यूपी में झंडे गाड़ रही है, लेकिन 2024 में बाजी कुछ पलट गई। लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में दलित वोट जो है वो बीजेपी से खिसके और इंडिया गठबंधन में 80 में से 43 सीट जीती गई। अब बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में दलित वोट को अपनी तरफ करने की हर कोशिश कर रही है। प्रदेश भर में अंबेडकर मूर्ति पर छत्र लगाने और अंबेडकर स्मारकों पर 403 करोड़ रुपए खर्च करने को इसी नजर से देखा जा रहा है।